अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग गर्मी का तौर बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार घर में मौजूद चीज़ों से बनने वाली इलायची के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए ये इतना रिफ़्रेशिंग है ना कि जब आप लोग इसे बना ही रहे होगे ना तो इसकी खुशबू और इसकी जो टेक्सचर है वो आपको हैरान कर देगा। और ये इलायची का शरबत बनाने के लिए ना ही मैं कोई इलायची का एसेंस यूज़ करूँगी और ना ही कोई आर्टिफ़िशियल फ्लेवर यूज़ करूँगी। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो शरबत है वो हम घर में बनाकर तैयार करेंगे, मिनटों में बन जाएगा और आप लोग इसे महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में मैं शामिल कर दूँगी 4 कप पानी। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक ही कप आपने मेजरमेंट का रखना है और बाकी सारी चीज़ें भी आपने इसी से ही मेजर करनी है। 4 कप पानी शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर 25 से 30 दाने शामिल कर दूँगी इलायची के। इलायची आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और फ्लेम को अब आपने कर देना है मीडियम और अब आपने इसे कवर करके कुक करना है। आप लोगों ने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इसे कवर करके कुक करना है, नहीं तो क्या होगा जो इलायची का एसेंस होगा ना, खुशबू होगी, वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसे कवर करके कुक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या कह लें कि आपने इसे तब तक कुक करना है जब तक ये जो हमने इसमें 4 कप पानी शामिल किया है ना वो 2 कप नहीं रह जाता। 2 कप पानी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 कप पानी इसके अंदर रह जाएगा। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबू आई थी जब मैंने इसका ढक्कन उठाया था। और ये देखिए 2 कप पानी रिड्यूस हो चुका है और 2 कप पानी रह चुका है और कितना ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है पानी के अंदर। तो अब आपने इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे ठंडा करके आपने मिल्क शेक वाले जग में ना इसको ग्राइंड कर लेना है, ताकि जो इलायची है ना उसका और भी अच्छे तरीके से जो मिक्सचर है ना, अरक है, वो निकल के आ सके। तो इसे ठंडा होने के बाद ये देखिए मैंने इसे ना ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे किसी भी छलनी की हेल्प से ना छान लेंगे। छानने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसका तमाम अरक निकाल लेना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है इलायची आजकल कितनी ज़्यादा महंगी है। अच्छी तरह दबा-दबा के आप लोगों ने सारा इसका अरक निकाल लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, हमारा इलायची का जो पानी है ना, जूस है, वो अच्छे तरीके से निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, आगे फिर से रखेंगे अपनी कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर और इस इलायची का जो जूस है ना, इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आपने शामिल करनी है इसके अंदर चीनी। जिस कप से आपने पानी मेजर किया था उसी कप से ही अब आप लोगों ने चीनी भी मेजरमेंट कर लेनी है। 4 कप चीनी के मैं यहाँ पे शामिल करूँगी। 4 कप चीनी शामिल कर देंगे, 4 ही कप हमने पानी शामिल किया था। अब आपने इसे चम्मच से हिलाते हुए चीनी को ना अच्छे तरीके से इस पानी में घुल जाने तक आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेना है। और इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि ये ना नीचे नहीं लगनी चाहिए, आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली बहुत ही यमी यमी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और इसको बहुत ही ज़बरदस्त वाला जो है ना वो बॉयल भी आ चुका है। अब आपने इसे लो फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो चीनी है ना वो अच्छे तरीके से ना इसके अंदर पक सके। अच्छा, जब भी हम लोग कोई भी शरबत तैयार करते हैं, क्या होता है कि चीनी जो है ना जब ठंडी होती है तो उसके क्रिस्टल जम जाते हैं, चीनी जमना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। वो ये हैं कि सबसे पहले तो आपके पास अगर लेमन है तो आपने 2 फ्रेश लेमन का जूस इसके अंदर ऐड कर देना है और दरमियान में छलनी रखनी है, ताकि कोई भी बीज वगैरह है ना वो इसके अंदर ना आ जाए। तो जब तक मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है आप इसमें हाफ़ टी स्पून टाटरी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसके अंदर इसी स्टेज पे 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल सकते हो। ये तीनों चीज़ें एक ही काम करेंगी, लेकिन एक वक़्त में आपने एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है। और लेमन जूस अगर आप शामिल कर रहे हो तो आपने इस तरीके से छान के शामिल करना है, ताकि कोई भी उसका लेमन का जो रेशा या बीज है ना वो इसके अंदर ना आए। तो अब लेमन शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब बात आ जाती है इसके कलर की। बाज़ार में जो हमें शरबत इलायची मिलता है उसके अंदर ग्रीन कलर ऐड होता है। तो 2 टेबलस्पून पानी में मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ग्रीन ग्रीन कलर है ना जो, वो मिक्स कर लिया। मेरे पास पाउडर वाला ग्रीन कलर था, आपके पास अगर दूसरा भी है लिक्विड वाला तो आप वो भी शामिल कर सकते हो। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे और जितना आपको रिक्वायर्ड कलर चाहिए ना बस आपने उतना ही इसके अंदर शामिल करना है।
इसके अंदर कलर और लेमन शामिल करने के बाद मैंने तकरीबन इसे 1 से डेढ़ मिनट तक पकाया है। और अब जब मैं इसे स्पैचुला की मदद से उठा रही हूँ ना, तो आप देखिए जो लास्ट वाला ड्रॉप है ना, जैसे-जैसे ड्रॉप गिरते जाते हैं, तो जो लास्ट वाला ड्रॉप है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता गिर रहा है, यानी जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आपने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है। जब आप इसे ठंडा करोगे ना, तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ठंडा होने के बाद ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है हमारा शरबत। और इसे मैं बनाने को भी आपको 2 तरह के तरीके बताऊँगी, दूध में भी बताऊँगी और पानी में भी बताऊँगी। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग है ये। पानी में हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ये इलायची का जूस। और दूध में भी आप लोगों ने इसी तरह करना है। यहाँ पे 1 ग्लास में मैंने पानी ले लिया है और 1 ग्लास में दूध ले लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं इसके अंदर शरबत ऐड कर दूँगी, बर्फ़ शामिल करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके देखिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग से हमारा जो इलायची का शरबत है ना, वो तैयार है। आप लोग चाहें तो इस इलायची के शरबत में तुख मलंगा भी भिगो के रख के वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके और ज़्यादा फ़वाइद बढ़ जाएँगे और एज़ इट इज़ भी ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और ये जो शरबत हमने इसे तैयार किया है, इसको आप किसी भी एयरटाइट बोतल में डाल के तकरीबन 2 से 3 माह तक ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रिज में रखना है आपने इसे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।